हेलो गाइस, ये पहली वीडियो है मेरी। तो इसमें मैं एक्चुअली दो बहुत ही बेहतरीन ईयरफोन का आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि 2000 रुपये का प्राइस सेगमेंट कवर करती है। तो ये वैसे दोनों जो ईयरफोन है 2000 अंदर की है। तो ये जो दो ईयरफोन है, एक तो RHA है MA390 यूनिवर्सल, और दूसरी है सोनी MDR EX255AP। सोनी जैसे, तो मैं सबसे पहले सोनी की बात करना चाहूँगा, सोनी MDR EX255AP की। सबसे पहले अगर देखी जाए इसकी वारंटी की देखी जाए तो हमें इसके 1 साल की वारंटी मिलती है, और अगर लेने की बात की जाए तो इसको हम ऑफ़लाइन क्रोमा में जाके भी ले सकते हैं, और हमें ऑनलाइन भी अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएगा। तो ये दोनों जगह मिल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसका करंट प्राइस अभी है 1799 का, मतलब कि 1800 का है। और इसको मैंने जब लिया था वो था 1990, मतलब कि 1990 1900 रुपये का, 1990 रुपये का। इसकी सबसे पहले डिज़ाइन की बात की जाए तो इसकी जो वायर आती है वो नॉर्मल है, वायर अच्छी है, ड्यूरेबल है, नो डाउट। और अच्छी, इस डब्बे के अंदर आपको वारंटी मैनुअल मिलेगा, वारंटी कार्ड मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, और साथ ही साथ आपको इसमें एक वायर मैनेजर मिलेगा, क्योंकि कभी जब फोल्ड वोल्ड करना होता है तो वो ऐसी पड़ी रहती है, तो वो उसको मैनेज करेगा। और उसमें आपको ईयरफोन में ही अटैच्ड पहले से मिलेगा, जो कि जब कभी कभार यूजुअली ईयरफोन हमारे कान से निकल जाती है, हाथ लग गया तो हो गई, तो उस चीज़ के लिए आपको पहले से उसमें लगा हुआ दे रखा है, जिससे कि वो टाइट ढीला कर सकते हो आप, जितना मर्जी लगाना लगाओ, हटाना हटाओ। तो ये चीज़, इसमें आपको माइक भी मिलता है, ईयर माइक दोनों में मिलता है। इसकी हाइज़ की बात की जाए, जब मतलब कि हाइज़, इसमें इनको कैटेगरी में बांटा जाता है, लो मिड हाई में। तो जो इसकी जो हाई है, मतलब कि जब हम फुल वॉल्यूम में किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो वो हाइज़ में आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हाइज़ में इसका बात की जाए, बहुत अच्छी डिसेंट रोल प्ले किया इसने हाई में। और बेस की बात की जाए तो इसमें थोड़ी लाउडनेस है, ज़्यादा लाउड है। तो आपको ये नहीं होगा कि फ़ोन के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला फ़ोन है तो इसमें कम आएगी, ये वो नहीं, सब में एडिक्वेटली लाउड है, बहुत बढ़िया तरीके से किया है इसमें। और अगर मिड की बात की जाए तो अराउंड आपको अगर 50-55 के करीब अगर आप वॉल्यूम में सुन रहे हैं तो क्लियर है, कोई इशू नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी सुनने में, कोई दिक्कत नहीं है। लो भी नॉर्मल है, कोई ऐसा। तो यहाँ पे यही है, इससे वो थोड़ा बड़ा है ईयरफोन का साइज़, तो कभी कान वान में आपको ऐसे दबाना पड़ जाता है। तो और अगर कान में फिट नहीं हो रहा तो आपको 3 ईयर टिप्स भी दे रखे हैं, जिससे कि आप चेंज कर सकते हैं उसको। और इनकी ईयर टिप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपको लॉन्ग आवर्स के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि कान में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे इतना सोनी का होता है। अब हम आते हैं RHA पे, MA390 यूनिवर्सल। तो तो इसमें इसका जो करंट प्राइस है वो 1899 का है, और मैंने इसको करीबन 2000 में लिया था। और अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी वारंटी 3 साल की है। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 साल की कोई भी, अगर सोनी भी है, सोनी की भी मैंने अभी तक इतनी ईयरफोन देखी, लेकिन उसमें कहीं मैंने ऐसे 2 साल की, 3 साल की वारंटी किसी भी नहीं देखी। कोई भी 2000 के सेगमेंट में मैंने जितनी ईयरफोन देखी हैं उसमें मुझे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिली
या कंपनी की ईयरफोन कहना ज़्यादा सही रहेगा, कंपनी की ईयरफोन नहीं मिली जो 3 साल की वारंटी दे रही हो, तो बहुत सही बात है। और आपको कहीं ऑनलाइन मतलब किसी इसका सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। हेडफोन हम इसके बाद में बात करेंगे कि कैसा क्या चीज़ मिलेगा कहाँ पे। तो इसकी अगर लाउडनेस की बात की जाए तो लाउड है, प्लस इसमें एक्सेसिव बेस नहीं है। जब जहाँ पे बेस की रिक्वायरमेंट होती है अब आता है। और मतलब मुझे सोनी से ज़्यादा RHA का जो क्लियर है, जितनी भी वो ईयरफोन क्लियरनेस आ रही है, जिसको कहते हैं नेचुरल साउंड, वो मुझे RHA MA390 यूनिवर्सल में लगा। और अगर इसके अगर मिड और लो की देखी जाए तो डिसेंट है, अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। पर और इसमें भी आपको माइक मिल जाता है, माइक भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। आपको ब्रेडेड केबल मिलती है, ब्रेडेड केबल आजकल सस्ते ईयरफोनों में भी ब्रेडेड केबल आ जा रही है। तो ब्रेडेड केबल इसमें तो खैर पहले से ही है, बट जो इसका लो या मिड्स है ये इनके डिसेंट है, दोनों में ही डिसेंट है। मतलब बेसिकली लोग क्या करते हैं, बेसिकली लोग लाउड म्यूज़िक लाउड में ही सुनना पसंद करते हैं। अगर किसी से बात करेंगे तो कितना 70-60% कर लेंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सुनाई देगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। और अगर इसका डिज़ाइन की बात की जाए, जो इसका ये ईयरफोन है तो वो छोटा है, तो आपके कान में इतनी आसानी से फिट हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप किसी एक तरफ अगर आप लेटे भी हैं, ये सबसे सही बात है इसमें कि छोटा सा डिज़ाइन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें, तो छोटा सा है। और अगर ये RHA की लेने की बात की जाए कि कहाँ से लेना जाए है, तो इसका ऑफलाइन तो कोई स्टोर नहीं है, लेकिन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा हेडफोन जोन में, जहाँ पे सिर्फ आपको हेडफोन्स, ईयरफोन्स और वायरलेस हेडफोन, ईयरफोन, स्पीकर्स ही आपको मिलते हैं। इसमें कोई अलग सी चीज़ नहीं बेचते, वो सिर्फ बेसिकली उसी का ही है हेडफोन। तो headphonezone.com मैं आपको लिंक नीचे डाल दूँगा, ये है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने 2 ईयरफोन का टेस्ट किया, एक तो थी RHA 390 यूनिवर्सल और दूसरी थी सोनी MDR 255AP। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको लेना है तो हाँ आप RHA 390 यूनिवर्सल ले सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ उसकी बात की जाए डिज़ाइन की, बट लेकिन अगर ओवरऑल इसका देखें तो ये ओवरऑल पैकेज है 2000 रुपीज़ में। यूजुअली आपको 2000 रुपीज़ में आपको वायरलेस भी मिल जाएगी, वायर्ड तो आसानी से मिल ही जाती है वायर्ड। तो जो वायरलेस है, वायरलेस आपको 2000 में कुछ नहीं देगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा अब और जाना पड़ेगा, तब आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। नहीं तो अगर जो लोग EDM वगैरह सुनते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी वायरलेस ईयरफोन मिल जाएगी, क्योंकि बेसिकली एक नॉर्मल ईयरफोन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ ज़्यादातर बेस डाल देते हैं, वो क्वालिटी कुछ होती नहीं है। और प्लस किस मटेरियल से बना होता है, क्या चीज़ बनी होती है, उसका ड्राइवर और वायर वगैरह तो उसका कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन ये जो सोनी है, RHA है, इवन RHA का नाम मैंने पहले भी नहीं सुना था। मैं भी सर्च कर रहा था कि कौन सी ईयरफोन लूँ कौन सी नहीं लूँ, तो जब मैंने देखा उसमें, मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि हाँ ये भी हैं कोई ऐसी कंपनी। मेरे को ऑप्शन थे मेरे पास कि हाँ मैं जाके क्रोमा से ला सकता था और भी, लेकिन मुझे इससे बेटर और 2000 के बजट में मुझे और कोई ईयरफोन दिखी ही नहीं। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इसकी ओवरऑल साउंड की बात की जाए, इतना नेचुरल साउंड है। डिज़ाइन की बात की जाए, ब्रेडेड केबल मिलती है। इसका ड्राइवर इतना छोटा है कि आप कान में आपको डल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे सही ईयरफोन है अगर आपको 2000 रुपीज़ में कोई ईयरफोन लेनी है तो।
तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा आप बताओ कमेंट सेक्शन में, या सही लगे तो लाइक कर दो, बताओ कैसा है। थैंक यू। और एक बात आपको जान के बड़ा स्ट्रेंज होगा कि मैंने ये जो ईयरफोन का रिव्यू करा है, ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो मैंने RHAMA 390 यूनिवर्सल पे ही उसी के माइक से ही बोला। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है, कितनी